हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया, जिनमें जो हमारे आज की रिएक्शन है बेंजोइन संघनन। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी पर्किन रिएक्शन। तो बेंजोइन संघनन क्या है, इसे देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो रिएक्टेंट के रूप में लेते हैं वो लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN, एल्कोहलिक विलयन लेना है KCN का। उसके साथ में गर्म करते हैं तो बेंजोइन बनता है, और बेंजोइन के ऑक्सीकरण से बेंजिल बनता है। तो इसके रिएक्शन देखिए, यहाँ पर हमने C6H5 बेंजल्डिहाइड भी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए इनको गरम करते हैं, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में गरम करते हैं तो बेंजोइन बनता है। सबसे पहले बेंजोइन का ऑक्सीकरण जब करवाए तो बेंजिल बनता है। अभी कैसे बनी ये देखते हैं। ये कैसे बने इनका पता इनकी क्रिया विधि से चलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे C6H5 COOH, ये क्या है, एक बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हमने दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं बेंजल्डिहाइड के। तो यहाँ C6H5 COOH। अब यहाँ पर ये बेंजाइन बना है तो कैसे बना होगा, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर CO बॉन्ड टूटा होगा। CO बॉन्ड के टूटने पर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, और इधर से यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटा होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के पास तो नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन तो जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा। ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा। तो इस तरह बना होगा यहाँ पर C6H5CO, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले से ही है, और इसके साथ किसने बंध बना लिया, इस वाले कार्बन ने। तो इस कार्बन ने बंध बना लिया। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है और एक C6H5 जुड़ा है। तो ये क्या बन गया, बेंजोइन तो इस प्रकार से बना होगा यहाँ पर। और बेंजोइन के ऑक्सीकरण से फिर बेंजिल बनाया। ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पर H2 बाहर निकली होगी। इन दोनों, इस कार्बन और ये हाइड्रोजन, इस कार्बन और ऑक्सीजन से जो दो H2 ये बाहर निकल जाएंगी। तो ऑक्सीजन के साथ ही बाहर निकल जाएगी। H2 बाहर निकल गए यहाँ से, और यहाँ क्या बन गया, बेंजिल। अब हम इसकी क्रिया विधि देखते हैं। अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं। तो अब इसकी हम क्रिया विधि की चर्चा करते हैं। तो क्रिया विधि में सबसे पहले यहाँ पर हमने जो यूज में लिया है एल्कोहलिक KCl, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम और साइनाइड में जब एक पोटेशियम और कार्बन का जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ कार्बन के पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और CN के पास नेगेटिव चार्ज, साइनाइड आयन बनता है। यहाँ पर ये नाभिक स्नेह के रूप में यहाँ पर इस अभिक्रिया में यूज होता है। तो सबसे पहले हमने जो रिएक्टेंट लिया है बेंजल्डिहाइड, उसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं C6H5 COOH, बेंजल्डिहाइड ले लिया। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम यहाँ पे साइनाइड आयन के साथ करवाते हैं CN- के साथ। तो ये क्या है, नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही कार्बनिक यौगिकों के हमेशा कार्बन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है। तो इसलिए यहाँ पर जब नाभिक स्नेह जो मतलब कि ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो नाभिक स्नेह यहाँ पर इस कार्बन के साथ ही आके जुड़ता है, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर जब CN- इससे आके जुड़ेगा तो यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड तो पहले से ही बने हुए, 4 बॉन्ड तो कार्बन ने पहले से ही बना रखे, और जब साइनाइड इसके साथ जब बंध बनाएगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बन रहे, इनमें से एक बॉन्ड को तोड़ देगा तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे हमारे पास क्या बन के प्राप्त होता है, C6H5 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, और एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले से जो है, और ये CN ये बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है,
नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन के बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखता है, यानी इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन रख लेता है, कार्बन। तो और यहाँ से फिर क्या बाहर निकल जाता है, H+ बाहर निकल जाता है, और ये H+ किसके साथ जाके जुड़ जाता है, यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन के साथ में। तो अगला स्टेप क्या होता है इसमें, C6H5CO और ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड, यानी साइनाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनको यहाँ पर कार्बन ने ले लिया। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये कार्बन इस दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले। तो इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन, इस वाले कार्बन की बैलेंस यहाँ 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 बॉन्ड ने नाइट्रोजन के साथ बनाए और एक इस कार्बन के साथ, अब एक और बॉन्ड बनाएगा तो उसकी बैलेंस 5 हो जाएगी। तो ये क्या करता है, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के इस बंध को तोड़ता है। तो इसमें नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर C6H5COH, और इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है इस कार्बन के साथ, और यहाँ क्या बन जाता है, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर अभिक्रिया में केवल ये यूज लेना है। तो यहाँ पर हम दूसरा जो मोल लिया हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड जो लिया है, बेंजल्डिहाइड के दूसरे मोल की अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पर C6H5C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हम इस कार्बन आयन के साथ करवाते हैं। या COH, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है और इससे जुड़ना है एक तो C6H5 और एक Cl। तो यहाँ पर ये कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि नाभिक स्नेह के रूप में किस पर आक्रमण करता है, कार्बन यौगिक के CO समूह के कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, और 5 वैलेंसी के साथ फिर से कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इस बंध को तोड़ देगा, तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज पहुँचेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर OH, इसके साथ एक Cn और ये C6H5। अब इसके बाद क्या होता है इसमें जैसे कि 1,2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवाते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन ने इस वाले ऑक्सीजन के पास है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास पहुँच जाती है, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ पहुँच जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ क्या बनता है, C6H5CH, और O के पास ये हाइड्रोजन आ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है, और इस वाले कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के पास आ जाता है, इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है, और इसके साथ कौन जुड़ रहा है, एक Cn और C6H5। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाती है तो कार्बन की बैलेंसी 5 हो जाती है, तो कार्बन इस Cn को Cn- के रूप में बाहर निकाल देता है। तो यहाँ क्या बनता है, Cn- तो ऐसे बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर बन जाता है C6H5C डबल बॉन्ड O और CHOH C6H5। इसका क्या नाम दिया था हमने, बेंजॉइन। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये इसका नाम क्या है, बेंजॉइन। ये तो यहाँ पर बन गया। अब इसके बाद क्या करवाना है, इसका सिर्फ ऑक्सीकरण करवाना है, और ऑक्सीकरण करवाने का मतलब है कि H2 बाहर निकालनी है। H2 कहाँ से बाहर निकलेगी, हमें इस वाले कार्बन और इस ऑक्सीजन के पास से। तो इसका जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, 2H, और एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो क्या बन जाता है यहाँ पर C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन की एक बैलेंसी फ्री ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये H2 ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाती है। तो यहाँ क्या बनता है, बेंजिल बन जाता है। यही थे हमारे प्रोडक्ट जो इसमें बनने थे।
एक बेंजॉइन, बेंजॉइन के ऑक्सीकरण से बेंजिल बना। ऐसे ही हमने यहाँ पे बेंजॉइन बनाया पहले, उसके ऑक्सीकरण से बेंजिल बन जाता है। तो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन है, बेंजॉइन संघनन। थैंक यू।